अभी हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे और उसके लास्ट में हमें वही नंबर मिल जाएगा तो वो ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 25 के लास्ट में 5 है जो उसके एक्चुअल नंबर से मैच कर रहा है, तो वो ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा, तो यहाँ पे 5 ऑटोमॉर्फिक है। सिमिलरली यहाँ 6 भी कभी स्क्वायर करेंगे तो वो वही आएगा, ठीक है, क्या आएगा 36, और 36 के लास्ट में 6 है तो 6 भी क्या ऑटोमॉर्फिक है। जबकि 9 ऑटोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर 81 होता है और लास्ट में उसके 1 है जो कि 9 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली 7 भी ऑटोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, 49 आता है, और उसका लास्ट में 9 है और उसका ओरिजिनल नंबर 7 है। सिमिलरली 76 क्या एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है, क्यों, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पे 5776 आएगा और उसका लास्ट डिजिट ओरिजिनल नंबर से मैच करता है, ठीक है। तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर की कहानी हो गई। तो अभी हम इसमें 2 केस देखेंगे कि कोई भी नंबर एक दिया हुआ है वो ऑटोमॉर्फिक है या नहीं है, उसको चेक करेंगे, और एक रेंज के बीच में हम ऑटोमॉर्फिक नंबर को जनरेट करेंगे। तो पहला हम वो केस लेते हैं कि चेक करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। तो लेट्स सपोज एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एग्जांपल ले लेता हूँ 76 की, जो कि ऑटोमॉर्फिक नंबर है, मुझे वो कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो एस स्क्वायर की वैल्यू मैं एस में स्टोर करूँगा, तो एन इंटू एन 2 टाइम्स अगर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर दे देगा, क्या होगा 5776, ये स्क्वायर आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो एन आया है वो ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड में नंबर को पास करता हूँ। तो मैं लिखूँगा चेक ऑटोमॉर्फिक, ऑटोमॉर्फिक, चेक ऑटोमॉर्फिक, और इस एन को पास कर दो। मुझे इसी नंबर को तो चेक करना है ना, मुझे इसी नंबर को चेक करना है कि ये ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। और ये जब ऑटोमॉर्फिक होगा, ठीक है, ये जब नंबर ऑटोमॉर्फिक होगा तो ये मेथड क्या बताएगा कि हाँ ये नंबर ऑटोमॉर्फिक है, और अगर नहीं होगा तो बताएगा कि नहीं ये नंबर ऑटोमॉर्फिक नहीं है। तो देखा जाए तो ये मेथड मुझे क्या बोल रहा है, हाँ या ना में रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ ये है या नहीं है। तो ये एक तरह से इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इफ ब्लॉक के अंदर लेता हूँ इस मेथड को, और अगर ये ऑटोमॉर्फिक होगा तो ये मुझे एक मैसेज प्रिंट करके देगा, system.out.println जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर है इज़ अ ऑटोमॉर्फिक नंबर है, और उसका स्क्वायर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अरे नहीं भाई, स्क्वायर प्रिंट करेंगे तो पता चल जाएगा ना, ठीक है, स्क्वायर प्रिंट कर देंगे, थोड़ा इधर लगो ना भाई, स्क्वायर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन इंटू, या एस को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, एस में स्क्वायर हम रख दिए, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब क्या करना है, अगर नंबर ऑटोमॉर्फिक नहीं होगा तो क्या होगा, वो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एन इज़ नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब हो गया, ये सारी कहानी तो हो गई कि प्रिंट करना है नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल में लॉजिक कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, इस वाले मेथड के अंदर। तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ मेन मेथड से, पब्लिक स्टैटिक, और रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, बुलियन मेथड को कॉल करता हूँ और इसको नंबर पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्क्वायर रखना होगा यार, एक और रखना होगा, एस इक्वल टू n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n। वहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर को स्टोर किया, ठीक है। अब क्या है, देखिए एक्चुअल में मुझे क्या चेक करना है, ये जो स्क्वायर हुआ कितना हुआ यहाँ पे 5776, और एक्चुअल में नंबर कितना आ रहा है 76, ठीक है। तो मुझे ये दोनों डिजिट को चेक करना है कि जो स्क्वायर आया है वो उसमें प्रेजेंट है या लास्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो लास्ट में मुझे इसके लास्ट से चेक करना है, तो एक्चुअल में मुझे इस एन के लिए चेक करना है। तो मैं देखो दोनों में से छोटा कौन है ये, तो कंडीशन हम इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा वाई एन इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक एन 0 से बड़ा है तब तक इस वाइल लूप में ऑपरेशन होना है। क्या होना है,
अगर इफ़ करता हूँ, मैं पहले एक एक डिजिट को चेक करूँगा। यहाँ तो मैं 2 डिजिट ले लिया ना। ले सपोज क्या होता अगर 5 होता तो इसका स्क्वायर क्या मिलता, 25 मिलता। तो मुझे एक डिजिट के लिए ही चेक करना होता कि लास्ट वाला डिजिट बराबर है या नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ जो n है, n में क्या है अभी 76 है, n मॉडुलो 10। मॉडुलो 10 क्यों, क्योंकि मॉडुलस करने पे वो रिमाइंडर देता है, और अगर हम डिवाइड वाला सिंबल देंगे तो ये क्वेश्चन देगा। तो n मॉडुलो 10 करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 7। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी लाइन पे, n की वैल्यू है 76 मॉडुलो 10 करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 6 देगा। तो मैं क्या कहता हूँ, n मॉडुलो 10 इज़ नॉट इक्वल टू, मैं अभी सिर्फ मान लेता हूँ कि वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, एस में क्या है, स्क्वायर वाली वैल्यू एस मॉडुलो 10। एस में क्या है अभी आप यहाँ पे देखो, एस में भी है अभी 5776 स्क्वायर वाली वैल्यू, मॉडुलो 10 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6। इसका रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। तो क्या n मॉडुलो 10 और s मॉडुलो 10 दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं है तो, अगर मान लीजिए अगर इक्वल नहीं है तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और इक्वल है तो एल्स वाला पार्ट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे क्या आया, 6 आया और 6 आया, तो 6 और 6 के आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो जा रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 6 और 6 तो आपस में बराबर है ना, 6 और 6 आपस में बराबर है। अब क्या करना है, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 और 6 बराबर है, ठीक है। फिर क्या करो, अभी सिर्फ 6 वाला कंडीशन चेक हुआ, 6 वाला कंडीशन चेक हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, अब 7 को भी तो चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, n इक्वल टू n/10 कर दूंगा। तो n में क्या था वैल्यू, n में था 76/10 होता है, तो क्वेश्चन कितना मिलेगा, 7 बार में 76 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्वेश्चन मिला वो। सिमिलरली 6 के लिए ये स्क्वायर वाले से चेक हो गया, तो मुझे अब 577 पे चेक करना है कि वो लास्ट वाला डिजिट मिलता है कि नहीं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, s इक्वल टू s डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5776/10, तो ये मुझे क्या देगा, 10 इक्वल टू क्या देगा, 7 दे दिया। जब ये हो जाएगा तो अच्छा ये हो गया। इसके बाद देखो ये स्क्वायर वाली वैल्यू अभी हो गई, अरे नहीं भाई 577 और n की वैल्यू सिर्फ 7, तो फिर ये वाइल लूप की बॉडी है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे गया n इस मतलब n की वैल्यू 7, क्या 7 0 से बड़ा है, हाँ। तो फिर ये यहाँ पे आएगा, अब 7 मॉडुलो 10 होगा, तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 7। अब फिर 577 मॉडुलो 10 होगा, तो रिमाइंडर देगा 7। अब यहाँ पे देखो, इज 7 इज़ नॉट इक्वल टू 7, क्या 7 के बराबर नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये वाला केस फॉल्स हो गया, ठीक है। तो फिर ये यहाँ से निकला, अब ये यहाँ तक आया, फिर अभी n में क्या होगा, 7, अभी n में क्या है 7, अब 7/10 होगा, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, 0। सिमिलरली 577/10 होगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 57। अब 57 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब फिर यहाँ पे चेक करेगा, अभी n की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं है, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन वाइल लूप वाला फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर दो ट्रू, ट्रू मीन्स अगर ये मैच करते जा रहा है, अगर ले सपोज यहाँ 6 और 6 बराबर नहीं होते, तो यहाँ से हमें फॉल्स रिटर्न हो जाता ना लास्ट में। अगर 6 और 6 बराबर नहीं होता, या फिर 7 और 7 बराबर नहीं होता, अगर यहाँ 7 आता मॉडुलो करने पे, यहाँ 8 आता, तो यहाँ से भी मुझे फॉल्स मिल जाता। लेकिन ये दोनों आपस में मैच करते गए, दोनों का रिमाइंडर मैच करते गए,
तो ये एन भी डिवाइड होते गया और क्वोशंट देते गया और ये बॉडी चलती गई, ठीक है। तो जब बॉडी चलती गई और ये लूप कभी एग्जीक्यूट करा ही नहीं, मतलब फॉल्स यहाँ से मिला ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इफ़ गया, यहाँ चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। और जब पूरा एन की वैल्यू 0 हो गई तो लास्टली ये मेथड मुझे यहाँ से ट्रू रिटर्न करके देगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो पता चल जाएगा कि वो नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो एक बार मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 76 इज़ अ ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब क्या है, मैं एक अनऑटोमॉर्फिक नंबर देता हूँ, लेट्स सपोज 16। मैं 16 ले लिया, एंटर करता हूँ। 16 इज़ नॉट ऑटोमॉर्फिक, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 तो मिला लास्ट में, बट 1 नहीं मिला। लास्ट के डिजिट बराबर होने चाहिए ना, लास्ट में यहाँ 56 मिल रहा है और यहाँ पे 16 है। इसको मैं ड्राई रन करके भी बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे नंबर क्या आया, 16। 16 का स्क्वायर होता है 16 आया ना, 16 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ 256, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू अभी भी क्या है, 16, ठीक है। तो अब ये इफ़ वाले ब्लॉक के पास आया, 16 0 से बड़ा है तो इफ़ वाले ब्लॉक के पास आया। 16 मॉडुलो 10, रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ से मैं ये वाला पार्ट करता हूँ, n वाला पार्ट इधर करता हूँ। 16 मॉडुलो 10 रिमाइंडर मिल गया 6, ठीक है। और s मॉडुलो 10 करने का मतलब 256 मॉडुलो 10 रिमाइंडर मिल गया 6, ठीक है। रिमाइंडर मिल गया 6, तो दोनों 6 और 6 के आपस में बराबर नहीं है, बराबर है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा इफ ब्लॉक। फिर ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 16 डिवाइडेड बाई 10, तो क्वोशंट क्या मिलेगा 1 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर वाले पार्ट में आएगा 256 डिवाइडेड बाई 10, तो क्वोशंट क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा 25 मिल गया। अब फिर यहाँ से इफ वाला ब्लॉक, फिर यहाँ पे जाएगा, n की वैल्यू अभी 1 हो गया, क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा n मॉडुलो 10, n में क्या है 1 मॉडुलो 10 को रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। सिमिलरली s मॉडुलो, s में अभी हो गया क्या 25 मॉडुलो 10 रिमाइंडर क्या बचेगा 5। क्या 1 और 5 आपस में बराबर नहीं है, ट्रू, तो यहाँ से ये फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसीलिए बोला कि 16 ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करा, ये भी नहीं गया, यहाँ से सीधा ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये फॉल्स गया तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न करता, तब ये पार्ट एग्जीक्यूट करता। जब फॉल्स रिटर्न किया तो ये पार्ट एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ऑटोमॉर्फिक नंबर कौन है कौन नहीं। अब क्या हो कि एक रेंज के बीच में नंबर दिया, बोल दे कि मान लो 1 से 100 के बीच में कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर है, या 1 से 1000 के बीच में कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर है, उसको फाइंड करना है। तो कैसे करना है, तो मैं इस पार्ट को यहाँ से कमेंट आउट करूँगा और मैं एक क्या करता हूँ, एक मिनिमम वैल्यू लेता हूँ जहाँ से रेंज स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट मिनिमम वैल्यू इज़ 1, ठीक है, और इंट मैक्स इक्वल टू 1000। अब मुझे चेक करना है 1 से 1000 के बीच में कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर है, तो मैं फॉर लूप लूँगा, इंट i इक्वल टू, मैं कहता हूँ i मिनिमम से यहाँ से लेके इंट नहीं i इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स तक, और i को धीरे धीरे बढ़ा दो। और इस फॉर लूप के अंदर मुझे फिर यही कहानी करनी है, ठीक है। मुझे सिर्फ प्रिंट करना है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, और यहाँ n की जगह पे फिर ये i आ जाएगा, अरे नहीं 1 नहीं i, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे i इंटू आई होगा, देखिए होगा क्या, हमने बोला कि 1 से 1000 के बीच में कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर है वो जनरेट करके दो, और ये वाला पार्ट तो हटा देता हूँ मैं, बाकी सारा केस सही रहेगा, वही रहेगा। देखो क्या हुआ,
पहले मैं एक डायरेक्ट n दिया, अब n की जगह पे यहाँ पे i ले लिया, नहीं पहले n था, ठीक है, तो उसको मैंने i बना दिया। कैसे? मैंने बोला मिनिमम 1, मतलब 1 से 1000 के बीच चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1000 हो गया, ठीक है। तो मैंने फॉर लूप चलाया और i को मिनिमम असाइन कर दिया, क्या 1, और मैक्सिमम असाइन कर दिया, फिर मतलब लूप कहाँ तक चलेगा, 1000 तक, ठीक है। तो i लेस देन इक्वल टू 1000 और i को धीरे धीरे बढ़ाते रहो एक एक करके। तो अब n की वैल्यू i हो गई, इसलिए मैंने यहाँ i को पास करा। अगर ये i मीन्स अभी ये 1 है, अगर ये 1 ऑटोमॉर्फिक नंबर हुआ, ठीक है, तो ये मेथड को कॉल करेगा, ये मेथड के फिर पास यहाँ पे i में अब जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा, और ये मेथड चेक करके देगा कि नंबर ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। अभी हमने देखा कि नंबर मेथड किस तरीके से चेक करेगा, अगर वो ऑटोमॉर्फिक होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं होगा तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ट्रू रिटर्न करेगा ये इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये मुझे प्रिंट करके देगा कि कौन सा नंबर ऑटोमॉर्फिक है और उसका स्क्वायर करके भी देगा। और अगर नहीं होगा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने एल्स वाला पार्ट रखा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखिए कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर है 1 से 1000 के बीच में। 1 है क्योंकि लास्ट में 1 मिल जाता है, 5 है 25 मिलता है, 6 है 36, 25 लास्ट में 25 मिलता है, 76 यहाँ पे मिल जाता है, 376 लास्ट में मिल गया, 625 मिल गया। तो 1 से 1000 के बीच में टोटल 7 ऑटोमॉर्फिक नंबर है।